स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले दोस्तों मैं वैसे स्टूडेंट जिसकी क्वेरी है कि एग्जामिनेशन 17 मार्च को होगी या नहीं होगी जेपीएससी वाली, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके संबंध में मैंने पहले भी कहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक के जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार तो एग्ज़ाम 17 मार्च को कंडक्ट होने वाले हैं और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 10 तारीख तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएगी और अगर नहीं होती है तो फिर शायद ऐसा कुछ न्यूज़ आए। चलिए दोस्तों, जेपीएससी का एग्ज़ाम जब होना होगा होगा ही, लेकिन हम लोगों को अपनी तैयारी जारी रखनी है और एग्ज़ाम के लिए 100% देना है। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वैसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और सेशन देखने के बाद हमारा सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। हम लोग बहुत मेहनत से इतना बनाते हैं आप लोग के लिए। तो दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रथम पत्र का 8वां शुरू करने वाले हैं आज। इससे पहले हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट शिवांगन का पूरा करा दिया है। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 8वां शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारत का इतिहास। इससे 15 प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे। उसी की तरह यहाँ क्वेश्चन मेंशन है। तो प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही व्याख्या चुनिए। सूची 1 में दोस्तों स्थान का नाम है, सूची 2 में संबंध संस्कृति है। कौन सा स्थान किस संस्कृति से संबंधित है उसको मिलान करना है। तो यहाँ सोहन स्थान है, स्थान का नाम सोहन है, वो किस संस्कृति से है तो पुरा-पसान, सही मिलान है। बुर्ज होम नौ-पसान से है, ये भी सही है। रंगपुर ताम्र-पसान से है, ये भी सही है। आदि चलन नूर महापाषाण से संबंधित है, तो ये सारे एक दूसरे से सही मिलान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन को चुनना है दोस्तों। इसमें से देखिए, पढ़िए और देखिए कौन सा कथन सही है। सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहाँ शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था, ये आपका गलत है। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे, ये भी गलत है। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, ये भी गलत थे। महाजनपद सेना रखते थे और लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया, ये सही है। 16 महाजनपद की जानकारी दोस्तों में बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है। जॉन मार्शल जो थे दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में उन कृषि मजदूरों के लिए प्रयोग होता था जो जानवरों की खाल का कार्य भी करते थे। आंसर है दोस्तों पेरियार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया। तो महमूद गजनवी ने अफरासियाब जो वंश है उससे संबंधित होने का दावा किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही विभाग होगा दोस्तों, यहाँ गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, विभाग की स्थापना की थी। ये जो दीवान अमीर कोही है दोस्तों वो कृषि से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लड़ाई है, सूची 2 में वर्ष है। आपको मिलान करके कुट के अनुसार जवाब देना है। देखिए दोस्तों, पानीपत की लड़ाई जो हुई थी 1526 में हुई थी। खानवा की लड़ाई जो है वो 1527 में हुई थी। उसके बाद है चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई जो है वो
1539 में हुई थी। फिर कन्नौज की लड़ाई है वो 1540 में हुई थी। इस तरह मिलान के अनुसार कूट में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है मुगल काल में वली अहद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था? तो वली अहद दोस्तों उत्तराधिकारी को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो तुंगभद्रा नदी जो है दोस्तों वो विजयनगर राज्य का भरण पोषण करती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बने दूसरे फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चाय तथा कॉफ़ी के बागान उद्योग। नेक्स्ट है ब्राह्मण समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा। ये गलत है, इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं समझा था। नेक्स्ट है कांग्रेस के उद्भव से पहले ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका लक्ष्य इंग्लैंड में अंग्रेजों को भारतीयों के कल्याण हेतु राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का था, ताकि वे भारत के शासक के रूप में अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो सकें? आंसर है दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? ये वक्तव्य है दोस्तों महात्मा गांधी जी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही व्याख्या चुनिए। तो सूची 1 है दोस्तों, यहाँ सूची 2 है, यहाँ व्यक्ति का नाम है और यहाँ पे उनसे संबंधित आंदोलन है, उसका मिलान करना है। तो देखते हैं सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है। सूची 1 में है विनोबा भावे। विनोबा भावे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो विनोबा भावे जी थे व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित। ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे जी। दूसरा है बीजी तिलक। बीजी तिलक थे होम रूल आंदोलन से। फिर अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो थे भारत छोड़ो आंदोलन। सरोजनी नायडू जो बच गई वो धरसना रेड। तो आंसर हो जाएगा आपका कुट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का भूगोल। इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। ये कथन बिल्कुल सही है। भारत जो प्रायद्वीप है वो गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। दूसरा कथन है हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती टेथिस सागर की अभिनति में हुआ है। जी बिल्कुल ये भी सही है। तो ये प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये जो कहा जा रहा है कथन ये प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अंतर्गत ये सारे कथन हैं दोनों। तो ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मिट्टी की ऊपरी परत में जैविक पदार्थ का संचयन पाया जाता है? तो ये जो पीट मिट्टी होती है दोस्तों उसके ही ऊपरी परत में जैविक पदार्थ का संचयन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीट मिट्टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में कातकारी, कोलम और मारिया गोंड जनजातियों के विशेष रूप से सुमेध्य जनजाति समूहों के रूप में पहचाना गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कूट के अनुसार हमें आंसर करना है। देखते हैं दोस्तों उत्पादन क्षेत्र है और खनिज है। पहला उत्पादन क्षेत्र है दरीबा। दरीबा जो है दोस्तों वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि बॉक्साइट के लिए। तो ये हमारा गलत है, ये गलत मिलान है। बालाघाट तांबा ये आपका सही है। सुंदरगढ़ मैग्नीज ये भी आपका सही है। इसके अनुसार आंसर हो जाएगा कुट में आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील प्लेट विवर्तनिका गतिविधि का परिणाम है? तो प्लेट विवर्तनिका गति का परिणाम है दोस्तों वूलर झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वूलर झील। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध सॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है?
तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अंतोलिया पठार कहाँ स्थित है? अंतोलिया पठार पश्चिमी एशिया में स्थित है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर चट्टान लावा के ठंडा होने से बनते हैं उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डोलडरम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? तो डोलडरम पेटी की सामान्य स्थिति दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो गांधी सागर बांध जो भाग है दोस्तों वो चंबल परियोजना का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान लोक प्रशासन एवं सुशासन टॉपिक। इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को दोस्तों। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन है भारत में सभी नागरिकों को धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं आपको जवाब देना है। तो दोनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो ऐसे में दोस्तों निजता का अधिकार का उल्लंघन होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निजता का अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका दिया है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह संसद का अस्थायी सदन है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्यसभा अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। सिर्फ इसके सदस्य जो है वो 1/3 6 साल के बाद राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसकी सदस्यता जो होती है 6 साल के लिए होती है। दूसरा है जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती। ये कथन गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल 1। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ये है संवैधानिक संशोधन। दूसरा है राज्य का दर्जा। देखिए दोस्तों सूची 1 में संवैधानिक संशोधन है और राज्य का दर्जा है सूची 2 में। यहाँ संशोधन और राज्य के अनुसार मिलान करना है। तो पहला है आपका 18वां संशोधन अधिनियम हरियाणा से रिलेटेड है। 22वां संशोधन अधिनियम मेघालय से है। 55वां संशोधन अधिनियम अरुणाचल प्रदेश। 56वां संशोधन अधिनियम गोवा। आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। नेक्स्ट है 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? आंसर है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शहरी स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल किया जा सकता है? पहला दिया गया दोस्तों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये भी है, टाउनशिप भी है और यूडीए भी है। इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होता है उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से ही हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों एप्पलबी का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एप्पलबी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुलता का सुझाव दिया? निर्देशों में बहुलता का सुझाव दोस्तों FW टेलर ने दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीनों के प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि कितनी होती है? तो संपूर्ण अवधि दोस्तों होती है 21 माह की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से किसका मेल सही नहीं है? जिसका मेल सही नहीं है वही आपको जवाब देना, यानी कि 3 मेल सही है और 1 आपका सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा वेतन आयोग 1958। ये आपका मेल नहीं खा रहा है। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि दूसरा वेतन आयोग जो है वो 1957 में गठित किया गया था।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्थिक एवं धारणीय विकास। इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? तो किससे नहीं की जा सकती दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहुफसली योजना। नेक्स्ट है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ITDS। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर GST में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? आंसर है दोस्तों सीमा शुल्क। सीमा शुल्क ऑप्शन नंबर बी जो है वो GST में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? आंसर है दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, कथन ए शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। फिर आपको कारण दिया हुआ है आर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही व्याख्या का चयन कीजिए। आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक बचत आधिक्य का प्रत्यक्ष परिणाम है? नेक्स्ट है दोस्तों, मूल्यस्फीति में शामिल है। तेल और गैस नहीं है, खाद्य पदार्थ नहीं है, औद्योगिक उत्पाद शामिल है। तो आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान, कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक समान त्वरित गति। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? आंसर है आपका दाब विद्युत पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है तब? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में जो होती है दोस्तों कमरे के तापमान में, वो मरकरी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर फिक्सर विकास डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोडियम थाइसल्फेट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही व्याख्या चुनिए। सूची 1 में दोस्तों ग्रंथ है, सूची 2 में स्रावित हार्मोन है, ग्रंथि है। और ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है वो आपको कूट के अनुसार मिलान करके जवाब देना है। ग्रंथि आपका दिया हुआ है थायराइड। थायराइड जो है दोस्तों वो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। फिर है अग्नाशय। अग्नाशय से दोस्तों इंसुलिन का स्रावन होता है। फिर है अधिवृक्क। अधिवृक्क जो है उससे एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है। फिर है पीयूष। पीयूष से वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो हमारी अपनी त्वचा में विटामिन डी संश्लेषित होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आलू। आलू हम लोग रोज़ खाते हैं, ये जड़ नहीं है, तना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित पत्ता है? पहला है दोस्तों कैक्टस के कांटे। ये कांटे जो है वो पत्ते होते हैं कैक्टस के। मटर के पौधों में लताएं, जो लताएं आपको नज़र आती हैं वो उसका पौधा है मटर। मटर का जो पत्ता है लता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी केवल 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है गाजियाबाद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर है आपका गेहूं रबी फसल है, ये आपका सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है फसल का नाम, सूची 2 में है बीमारी का नाम। देखिए दोस्तों यहाँ फसल का नाम है और फिर बीमारी का नाम है। तो फसल का नाम में आपका दिया गया है गन्ना। गन्ना में कौन सी बीमारी होती है? तो गन्ना में रेड डॉट का बीमारी होता है। फिर है दूसरा धान। धान में दोस्तों खैरा की बीमारी होती है। फिर है आपका अरहर। अरहर में उकठा यानी विलट भी इसको बोलते हैं, उसकी बीमारी होती है। आलू। आलू में झुलसा यानी लेट ब्लाइट का बीमारी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुट के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? आंसर है दोस्तों प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडारण ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है कंप्यूटर। पहला दिया आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सच में युक्ति है, दूसरा आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। ये दोनों बातें सही है दोस्तों कंप्यूटर के संबंध में। आगे आपका दिया है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला आपका एक कॉलम में दिया अभियान या अंतरिक्ष यान, दूसरा है गंतव्य। इसको सुमेलित करना है कि उपयुक्त में से कौन से सुमेलित हैं, उसका जवाब आपको पुट के अनुसार देना है। देखते हैं दोस्तों ओसिरिस सेक्स, ये क्षुद्र ग्रह वेन्यू है, ये सही है। फिर है आपका जो जूनो शनि, नहीं ये नहीं मिलान करता है। फिर है इनसाइट मंगल, ये मिलान करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3। नेक्स्ट है झारखंड विशेषांक, जिससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है दोस्तों झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? तो झारखंड की तांबा खान जो स्थापित की गई है वो है घाटशिला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घाटशिला। नेक्स्ट है पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई भी मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? आंसर है दोस्तों छुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पाई जाती है? आंसर है दोस्तों खूंटी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 32। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है? तो पर्यटन स्थल नहीं है नगर उटारी। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नगर उटारी। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला प्रतिशत में कौन है? प्रतिशत में जब भी पूछता है दोस्तों तो हमारा यहाँ पे हजारीबाग दिया है, चतरा दिया है, नहीं है पलामू कोडरमा। चतरा भी सेकंड नंबर में आता है प्रतिशत में, और सबसे पहला स्थान हो जाएगा सर्वाधिक वनाच्छादित जिला में लातेहार। ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार है दोस्तों। लातेहार का प्रतिशत है आपका 56% है लातेहार। और चतरा जो है उसका परसेंटेज है 47.93%। अभी वर्तमान में लातेहार है जो सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है झारखंड में। नेक्स्ट है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? तो इंडियन ऑफ स्कूल माइंस हमारा स्थित है धनबाद में। ये बहुत फेमस जगह है, इसे हम लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। नेक्स्ट है पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ अभयारण्य जो है दोस्तों
वो स्थित है गिरिडीह में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बहुविध प्रकृति के प्रश्न। 15 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन को देखकर कूट के अनुसार जवाब देना है। इस परिषद के कुल 47 सदस्य हैं, सही है। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, सही है। फिर तीसरा, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ये भी सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है वो पूछ रहा है। आंसर है दोस्तों सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है ये उड़ीसा में स्थित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर है आपका अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता परजीवियों और रोगवाहकों के लिए प्रतिकूल वातावरण है। यहाँ पर आपका देना है, जब कथन पे विचार कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है क्वेश्चन में। हम लोग को जवाब देना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, पहला कथन तो सही है, जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ये सही है। दूसरा आपका दिया गया है अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता परजीवियों और रोगवाहकों के लिए प्रतिकूल नहीं क्या होता है, अनुकूल होता है। तो ये आपका गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका कौन सा कथन सही है, तो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शहरी वृद्धि सूचक है। यहाँ आपका दिया गया है पहला नंबर में कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, सही है। शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, सही है। देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का, सही है। फिर आपका दे दिया है शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि का, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत थी, कितनी प्रतिशत? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 42.61। नेक्स्ट है बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? तो बैडमिंटन के कॉर्क का वजन दोस्तों होता है 4.74 से 5.51 ग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो बी और सी दोनों समिति आपका इससे संबंधित है। पहला समिति है आपका विजय केलकर समिति, दूसरा बी में है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये आपका दोनों समिति इससे संबंधित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? वैसे व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नेक्स्ट है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो वो सरस्वती सम्मान है दोस्तों, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है। अर्जुन पुरस्कार की जो नगद राशि होती है दोस्तों 15 लाख रुपया होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हिमालय क्षेत्र में बार बार भूकंप क्यों आते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप बार बार आते हैं दोस्तों वह है भारतीय प्लेट स्थिर यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो हिमालय के पूरे दक्षिणी हिस्सों में कंपन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? तो सार्क सम्मेलन दोस्तों 1986 में आयोजित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की? तो ब्रेटन वुड्स जो है उन्होंने IMF और IBRD की
स्थापना की? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक तथा 2। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना। इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? आंसर है दोस्तों अटल वैज्ञानिक पुरस्कार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों, आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य 6000। आंसर हो जाएगा मत्स्य 6000। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया? तो वो है अपूर्व चंद्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपूर्व चंद्रा। नेक्स्ट है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 126वां संविधान संशोधन विधेयक है, किसने पेश किया? ये पेश किए थे अर्जुन मेघवाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मेघवाल। नेक्स्ट है, अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों रजत पदक जीता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। नेक्स्ट है, उपन्यास वेस्टर्न लेंस जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है दोस्तों चेतना मारू के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतना मारू। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSR उपग्रह को लॉन्च किया गया? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी OSCAR के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वज्जिका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया IISc VDIRV संगोष्ठी की मेज़बानी की? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन दोस्तों कोहिमा में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी अभी एप्पल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इस सेशन का लास्ट और 100वां क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून के खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो आंसर हो जाएगा इटली। आंसर है इटली। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों जिन्हें आगे का PDF देखना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड फाइटर्स, उसमें PDF दिया गया है, आप PDF से डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जुड़कर आप आगे का जो पिछला वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक को लेकर, करेंट अफेयर का, और जो पेपर 1 का है शिवांगन का प्रैक्टिस सेट उसे भी लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।